आपकी श्रेष्ठ जीवन धारणा वाला जीवन औरों के लिए प्रेरणादायी बने, प्रेरणा स्रोत बने। आपके अलौकिक जन्म और जीवन का हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी हर चलन से सर्विस हो, प्राप्ति हो और कुछ न कुछ सभी लोग सीखें। बाप दादा ने स्मृति दिलाई। आप बच्चे जितना जितना अपने को बिजी रखेंगे, इजी रहेंगे, उतना उतना माया के वार से बचे रहेंगे। आपको बिजी देख मायावी संबंधी, चाहे वो लौकिक हो अलौकिक हो, दूर से ही भाग जाएंगे। क्योंकि आप सभी बच्चे खुशी के खजाने के मालिक हो, सदा खुश रहने वाले, खुशी की मिठाई बांटने वाले, खुश करने वाले, अपने मनसा, वाचा और कर्मणा से। यह वही स्थान है, यही वरदानी भूमि, यही वो परम धाम है जिसको हम जन्म जन्मांतर से ढूंढ रहे थे, जिसमें जाने के लिए हम तप रहे थे, भटक रहे थे, तपस्या कर रहे थे। वर्तमान समय आप सभी बच्चे माता पिता बाप दादा के साथ एकांतवासी बनो, एकाग्रता को धारण करो और इस रूहानी सेवा में माता पिता बाप दादा के सदा के सहयोगी बनो और एवर रेडी बनो। सदा शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक बन माता पिता बाप दादा से लाइट और माइट लेने वाली विजयी आत्मा बनो। माता पिता बाप दादा के द्वारा आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। लेकिन वर्तमान समय आप सभी बच्चों को कोई कामना नहीं करनी है।
अल्पकाल की कामनाओं से सदा दूर रहना है। तभी अचल, अडोल रह सकते हैं। इस कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या भूमि पर बैठ सदा श्रेष्ठ संकल्प को स्मृति में रख दृढ़ता का ठप्पा लगाते जाओ। सदा अचल, अडोल, निर्भय व शुद्ध संकल्प में स्थित रहने वाली हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं, सिद्धि को प्राप्त करने वाली हैं, यथार्थ विधि से सिद्धि को प्राप्त करने वाली हैं। सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाली, माता पिता बाप दादा के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनने वाली सफलता मूर्त आत्माएं हैं। बाप दादा ने स्मृति दिलाई, पूरे दिन में हम सभी बच्चों के ढेर सारे ऐसे कर्म होते हैं जो कर्म बंधन की तरफ लेके जाते हैं। ऐसे साधारण कर्म, साधारण बोल, साधारण संकल्प कर्म बंधन में बांधते हैं। हम सभी निमित्त भाव से निमित्त बन अगर श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ संकल्पों की स्मृति में रहेंगे तो इससे मुक्त होते जाएंगे। मुक्ति को प्राप्त हुई आत्माएं सदा हल्की रहती हैं, उमंग उत्साह में उड़ती रहती हैं। आप बच्चे तो रात को दिन में परिवर्तन करने वाले, पुराने को नया बनाने वाले, सदा सहयोगी सहज योगी, सदा विश्व के हितकारी, विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ आत्माएं होना। सदा इसे श्रेष्ठ स्मृति में स्थित होकर श्रेष्ठ कर्म करो। स्व स्थिति से ही, स्वयं की स्थिति से ही, स्वयं के श्रेष्ठ स्थिति से ही व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त होती है। व्यर्थ संकल्पों की तीव्रता की जो गति है, जिसकी गति तेज है, उसकी धीमी गति कैसे होगी, समाप्त कैसे होगी, वो श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कैसे होगी, इसके लिए सदैव शुद्ध श्रेष्ठ पवित्र संकल्पों के
स्मृति में रहिए और दृढ़ता का ठप्पा लगाइए। निर्मल मन, जिस मन में कोई मल ना हो, ऐसे निर्मल मन से ही श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करने वाली आत्माएं स्वच्छ बनती जाती हैं। सर्व गुणों से संपन्न बाप दादा ने स्मृति दिलाई, आप आत्माएं सर्व गुणों से संपन्न स्थिति, अचल अडोल स्थिति, निरंतर और एक रस स्थिति में स्थित रहो। तब व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त हो जाएगी। व्यर्थ संकल्पों की हलचल कब समाप्त होगी? जब हम सर्व गुण सर्व शक्तियों की स्मृति में स्थित रहेंगे। हमारे पास कितने गुण हैं, कितने ज्ञान रतन दिया बाप दादा ने, अव्यक्त वतन में भी दिया और व्यक्त वतन में तो भंडारा ही खोल दिया। लूटो, इसको लूटने के लिए टूटो, रूठो मत। अगर रूठ गए तो छूट जाएंगे। तो सदा जब इस स्मृति में स्थित रहेंगे तो व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त हो जाएगी। यही निश्चय की निशानी, निश्चिंत आत्मा की निशानी ही है। निश्चय, आप निश्चय बुद्धि हो तो ही विजयी हो। इस भय के भूत से दूर हो जाओ, इसमें समय नहीं गंवाओ कि होगा या नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान मार्ग दिखाने वाला, ज्ञान मार्ग का हमारा आध्यात्मिक गुरु, लिबरेटर, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, वो हमारा पिताश्री है। कल्प कल हम सभी बच्चे माता पिता के बनते हैं, माता पिता से सर्व संबंध निभाते हैं। माता पिता बाप दादा से हम सभी बच्चों का सर्व संबंध है। छोटा बच्चा जो होता है उसका बड़े स्वरूप का अनेक संबंध स्मृति में नहीं रहता, वो विस्मृत रहता है। उसके माता पिता ही सब कुछ होते हैं। अनेक स्वरूप की विस्मृति होती है, अनेक संबंधों की विस्मृति होती है। इसलिए छोटे बच्चों का, पुत्र पुत्रियों का भी माता पिता से सभी संबंध होते हैं। बाहरी दुनिया में बच्चे
अनेक संबंध बनाने नहीं चाहते। उनको पता ही नहीं होता कि इसके अलावा कोई और भी संबंध है। इसलिए इन 20 बातों को स्मृति में रख इस संगम पर अनेक जो कर्म बंधन में ले जाने वाले संबंध हैं, उनसे मुक्त हो जाना है, दूर हो जाना है। तभी हम बच्चे इस संगम के हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्मों को सफल बना सकते हैं। तभी हम बच्चे अनेक प्रकार के क्यों से बाहर निकल सकते हैं। माता पिता बाप दादा से सदा मिलन मना सकते हैं, सदा लव में लीन रह सकते हैं। सदा लवलीन रहने वाली आत्माएं इन सभी व्यर्थ बातों को सहज ही समाप्त कर देती हैं। सहज ही समाप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माएं होती हैं। मूर्त माना ही पर्सनालिटी, स्वरूप। जब हम बच्चे माता पिता बाप दादा को अपने संग रखते हैं, संग साथी बनाते हैं, अंग अंग पर रखते हैं, अंग अंग से उन्हीं का सुनते हैं, उन्हीं से समझते हैं, उन्हीं का बोला हुआ वाणी सबको सुनाते हैं, उन्हीं के दिए हुए आज्ञा को अपने प्रैक्टिकल कर्मों से करते हैं, तो ऐसा जीवन जीने वाली आत्माएं ही सभी प्राप्ति स्वरूप को धारण करती हैं। सर्व प्राप्ति हो जाती है उनको, और संगम पर उन्हीं की इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित रहने वाले बन जाते हैं। अष्ट शक्तियां, अष्ट देव का स्वरूप भी माता पिता के समान होता है। समीप रहते हैं, समा जाते हैं, अस्थाई हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। स्थापना के कार्य में जब तक हम स्थिर नहीं होंगे, तब तक स्थायी नहीं रह सकते। इसके लिए हम बच्चों को एकांत, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प से सिद्धि को प्राप्त करना है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अमृत बाणी, अमर बाणी, जो अमर बनाने वाले हैं, शक्ति स्वरूप को धारण कराने वाला है, उसी को अपने जीवन में धारण करना है। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय में कमी होती है, और एकांतवासी भी हम कम बनते हैं, एकांत को कम पसंद करते हैं, एकांत प्रिय हमें कम लगता है। इसीलिए जो हमारे साधारण संकल्पों के बीज होते हैं, वो कमजोर होते हैं, अंकुरित नहीं होते, पावरफुल नहीं होते, वृक्ष का रूप नहीं लेते, बड़ा नहीं होते, यानी प्राप्ति दिखाई नहीं देती।
हम बच्चों को इसके लिए त्रिमूर्ति स्नेही बनना है। बाप दादा ने याद दिलाई, त्रिमूर्ति स्नेही बनना है, ना कि एक मूर्ति स्नेही, दो मूर्ति स्नेही, बिंदु स्नेही, निराकार स्नेही। चेकिंग करो, वर्तमान समय चेकिंग करके चेंज करने का समय है। सेल्फ रियलाइजेशन फाइनल का समय चल रहा है, तो अनेक प्रकार की फाइल, कंप्लेन का फाइल, शिकायत का फाइल, जो बोझ लेकर हम बच्चे यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करने में लगे हुए हैं, तो इसको पहले फाइनल करो। बाप दादा के पास अनेक प्रकार के आपके लंबे समय से प्रतिज्ञा की फाइल बाप दादा के पास अर्थात माता पिता के पास वतन में बहुत पहुंच चुकी हैं। अब तुम बच्चों को प्रतिज्ञा की फाइल को फाइनल करना है, तभी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपकी यात्रा स्टॉप कर दी जाएगी। त्रिमूर्ति हाउस में आने वाली आत्माएं वही होंगी जो तीनों के समान स्नेही होंगी। त्रिमूर्ति को समान स्नेह करने वाली, समान स्नेही, समान प्रेमी। यह एयर कंडीशन का टिकट है, यही टिकट है एयर कंडीशन का टिकट। इस टिकट में कंडीशन रखा गया है। त्रिमूर्ति हाउस एयर कंडीशन है, और एयर कंडीशन में जाने के लिए, वो टिकट लेने के लिए कंडीशन रहता है। बाप दादा ने कंडीशन रखा हुआ है, इसलिए करेक्ट करो, करेक्शन करो। बाप दादा ने व्यक्त वतन से हम बच्चों को स्मृति दिलाई है। क्या स्मृति दिलाई है? त्रिमूर्ति स्नेही बनो, ना कि एक मूर्ति स्नेही, दो मूर्ति स्नेही नहीं। त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति हाउस त्रिमूर्ति कंबाइंड स्वरूप है। त्रिमूर्ति का बैज सदा लगा करके रखो। नहीं तो आगे गेट पास नहीं मिलेगा। अगर ये बैज पास में नहीं होगा तो गेट पास नहीं मिलेगा। बाप दादा के दिल पर बैठकर, दिल तख्त पर बैठकर बहुत कुछ देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। अब हम सभी बच्चों का जो पोजीशन है वो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की होनी चाहिए। और एक बार फिर स्मृति दिलाते हुए, ये पढ़ाई इच्छा मात्रम अविद्या की थी ना, तो इस संगम पर चैतन्य कल्प वृक्ष के नीचे तपस्वी मूर्त आत्माएं किसी भी प्रकार की अल्पकाल की इच्छा नहीं रखती।
किसी भी प्रकार की इच्छा रखने वाली आत्माएं कल्प वृक्ष के नीचे नहीं बैठ सकती। सभी अपने अल्पकाल की इच्छाओं को माता पिता बाप दादा को दे दो और जो भी डायरेक्शन मिले, जहाँ के लिए मिले, जितने समय के लिए मिले, बस उसी डायरेक्शन प्रमाण चलते चलो, तो इसका प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। कहीं भी हम जाते हैं तो प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि क्या प्रमाण है कि आपके जीवन में इतना कुछ है, आपने यहाँ इतना समय दिया, तो यही श्रेष्ठ कर्म आपको प्रमाण पत्र दिलाएगा, चरित्र सर्टिफिकेट दिलाएगा। क्योंकि बाहरी दुनिया में जितना भी समय, तन, मन, धन, संकल्प आप सभी बच्चों ने इन्वेस्ट किया है, उसका सर्टिफिकेट वो प्रलोभन देने वाली कंपनियों ने नहीं दिया है। वो कोई ईश्वरी गवर्नमेंट सच्ची गीता पाठशाला, सच्ची ईश्वर ईश्वरी का विद्यालय आलय नहीं है। वहाँ पर गॉड मदर गॉड फादर नहीं बैठे हैं। वहाँ पर सच्चा गीता ज्ञान नहीं है। वो माता पिता बाप दादा के नाम पर चल रहा है, लेकिन काम उनका हो रहा है। इन सभी बीज बातों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना है। वर्तमान समय निमित्त भाव से सर्व शक्तियों को यूज करो, मैंपन के भाव से नहीं। अगर इसमें निमित्त भाव नहीं रहा तो इसकी सजा बहुत ही कड़ी है। अव्यक्त वतन में ऑफिशियल वार्निंग बाप दादा ने दिया था, चाहे वो जड़ मधुबन वाले, कॉमर्शियल मधुबन वाले हों और उनके द्वारा खुले हुए गीता के नाम पर गीता पाठशाला वाले हुए हों, चाहे वो घर से निकले हुए गृहस्थी वाले हों और अलौकिक माता पिता बाप दादा के नाम पर प्रवृत्ति बनाने वाले हों, कान खोल करके सुन लें। इस पवित्रता में अगर अपवित्रता, इम्प्योरिटी हुई तो कोई भी नहीं बचेगा। ये ऑफिशियल वार्निंग बाप दादा ने अव्यक्त वतन में ही दे दिया था। ब्रह्मा बाप ने भी गाली खाई, माना ब्रह्मा माँ और बाप माता पिता ने भी गाली खाई, तो इस सत्यता स्वच्छता के कारण ही खाई कि झूठ को एक्सेप्ट नहीं किया, झूठ को वर्णन नहीं किया, झूठ को वर्ण नहीं किया। आप सभी बच्चे झूठ को वर्ण करके वर्णन कर रहे थे, इसलिए वर्णन करके उस वर्णों से दूर किया गया, उस वर्णमाला से। वर्णन वाला जो वर्णमाला बनाई गई इन आधे अधूरे नामधारी ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा, तो जो ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप ब्रह्माणी जब बाप दादा उस स्वरूप को लेकर के आते हैं
तो इन सभी विषयों पर यथार्थ प्रकाश डलवाते हैं और डालते हैं, भ्रम को खत्म करते हैं। इसलिए सिर्फ आवाज द्वारा जो आत्माएं प्रभावित होती हैं, आवाज सुन करके वो आवागमन के चक्र में आती हैं, लेकिन आप सभी बच्चे संबंध में आकर स्वभाव को भी जाना है, और स्वभाव को जानने के बाद भी अगर अनेक के प्रभाव में आ गए, अनेकों के प्रभाव में आ गए, तो श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। इसलिए सदैव याद रखना, ये सभी श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ सिद्धियां ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा प्राप्त होती हैं। अच्छा, शुभ अमृत वेला।